सबको उसकी जगह रख के मैनेज करें और मोहब्बतें बांटेंगे हैं, मोहब्बतें बांटे। हम जिनका दिन मनाने बैठे, मैं यही तो रोता हूं हजरत जी। हर दिन जलसे बढ़ रहे हैं, हर दिन प्रोग्राम बन रहे हैं, लेकिन उनके अफकार, उनके नजरियात, उनके तरीके दिन पर दिन खत्म होते जा रहे हैं। मेरी 38 साल उम्र हो गई, पूरी हो गई है, 39 मेरा शुरू हुआ 3 अगस्त 1984 है। मैंने हजरत जी अपने बचपन का मुहर्रम देखा हुआ है, 92, 93, 94, 95 वाला मुहर्रम। हजरत जी सवाल नहीं उठता था टेलीविजन लगने का। क्यों जी बड़े हो? और टेलीविजन आने की जरूरत नहीं सी है, सिवाय किसी खिताब के या किसी कलाम के अलावा कुछ और लगा जाए। ये पहले 10 रोजा प्रोग्राम का कोई रिवाज नहीं होता था, ये अब शुरू हुए हैं और अच्छा तरीका है। मैं कोई मुखालफत नहीं कर रहा, होना तो ये चाहिए था ना, बेहतरी आती, लेकिन की है मुहर्रमों का एहतराम खत्म हो गया। खुदा की कसम, ये 10 दिन आते थे, शौक की कैफियत होती थी सब पे, हंसना भूल जाया करता था लोगों को, लेकिन अब लगता ही नहीं कि मुहर्रम। फिर हो क्या रहा है? वजह सारे हीरान जी बयान कर रहे हैं, जो उनके अफकार हैं वो बयान है, जो उनके तरीके हैं वो बयान है नहीं। देखे ना, हम भाइयों से लड़े बैठे हैं। मौला मुश्किल कुशा अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम, जिसने नमाज पढ़ाते हुए मौला मुश्किल कुशा पे खंजर का वार किया, और किताबों में लिखा है उसका वार इतना शदीद था कि उसका जो खंजर था ना, जिसको उसने कई बार जहर में ठंडा किया था, इतना बुग़्ज़ था उसके दिल में मौला मुश्किल कुशा के लिए, ताकि बचने का कोई सवाल ही ना उठे। अगर तलवार की जरब से बच जाए तो जहर के असर से ना बच सके मौला मुश्किल कुशा। लिखा उसने इतनी शदीद जरब लगाई कि उसका जो खंजर था, जो आला था उसका, वो मौला मुश्किल कुशा के सर मुबारक को काटता काटता कान पट्टी तक आया। इतनी शदीद जरब उसने मौला मुश्किल कुशा को लगाई है। लेकिन ये गिरफ्तार हो गया, ये गिरफ्तार था। मौला मुश्किल कुशा चारपाई पे थे, आपकी नजर इस पे पड़ी। मौला मुश्किल कुशा की बारगाह में पानी का प्याला पेश किया गया। आपने उसकी तरफ देख के फरमाया, पहले एनू पे आओ, पहले असीं भरा ते बूहा बंद किया है, साढ़े घर साड़ी भैन वाड़ ही नहीं सकती है। उलमा बैठे हैं, शायद ये मेरी बात से इत्तेफाक करें। ईद उल अज़हा पे पता सबसे ज्यादा हमें कौन सा मसला पूछा जाता है? ये ईसाइयां नूं गोश्त देना जायज़ है कि नहीं जायज़? इस कौम नूं ईसाइयां नाल बड़ा प्यार हो गया, महल्ले च सक्का भरा रहिंदा, 15 साल हो गए उन्होंने रोटी कदी नहीं देती है। और इस कौम की क्या कौम है हजरत, इस कौम मुझे कह दइए ना कि नहीं जायज़। अल्लाह इख्तलाफ है इस मसले में, कुछ को हीला करके कहते हैं इस तरह जायज़ है, कुछ कहते नहीं कुर्बानी अल्लाह के लिए, इसमें से उनको नहीं दे सकते। दुख हुंदा है ईसाइयां नाल इन्ना ही प्यार हो गया कौम नूं, महल्ले च सक्का। मेरी एक दफा एक बंदे से मेरी हो गई, वो मुझे नहीं तुसी तो मौलवी है ही बड़े सख्त, तो फिर मुझे भी शीशा दिखाना पड़ गया। मैं साहब बड़ा प्यार है ईसाइयां नाल, 2 मकान छड़ के सक्का भरा रहिंदा, 15 साल मैं भी हो गया देखदे आ, बोटी नहीं कदी तोड़ी तुसी उन्हें। वजह क्या हुई? दिन रह गए, उनके अंदाज उम्मत को याद नहीं रहे, इसलिए नफरतें नफरतें फैल गई। इकबाल ने कहा भी, इकबाल कहते थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो। फरमाया पहले एनू पे आओ। दिल में बुग़्ज़ अली था, बुग़्ज़ अली ने इस बात पे आमादा किया, ओए पानी ना पीनी, तेनू मारन लिए दे जहर पाया गया है। उसने पानी पीने से इनकार कर दिया, पानी उसी तरह वापस आया। आपने जब प्याला वापस आया ना, आपने फरमाया अब्दुर्रहमान एक ही कीता ही नहीं पानी पीता। सुन, जे तू अली दे घर दा पानी पी लैंदा ते फिर उस दिन अली ने भी उन्नी देर जन्नत नहीं सी जाना जिंदे पहले तेरे आर्डर न करवांदा है। किधर गया है या अली है, किधर गया या हाँ किधर माशा किधर गया, किथे गया? मैं सनान मैं भी गल्लां डिया मनु भी छेड़ के देख लो किधर गया। इसलिए फिर इकबाल भी रो के कहता है, इकबाल बड़ा हरजाई है, मन बातों में मोह लेता है।
گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ نہیں حضرت، اس وقت میرے معاشرے کو ضرورت ہے ان کی انداز کی، ان کا انداز لاؤ یار، لبیے کہ تو انداز ہے، محبت ہے، درگزر، پردہ پوشی ہے۔ میں پیچھے بھی یہ میرا چوتھا بیان ہے جی، میں ہر جگہ پہنچ کے آیا ہوں، میں ادھر بھی پوچھوں گا جی، اور آپ نے ذرا ہوش سے مجھے جواب دینا ہے، ایویں نہ منڈی لا چھڑیے پڑھ کے۔ یہ ماشاءاللہ آج ہمارا تیسرا آپ کا پروگرام ہے، ظاہر ہے ابھی کتنے خطیب آئیں گے، میرے خیال سے کوئی خطیب ایسا نہیں ہوگا جو یہ شعر نہیں پڑھے گا، سارے پڑھیں گے۔ کیا بولا؟ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، ٹھیک ہے جی، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ بہت سونا شعر ہے، کوئی اختلاف نہیں، سونا شعر ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے، میں شعر ایک دفعہ پھر دی، قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے، ٹھیک ہے، وہ اسلام جس کو امام علی مقام نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا۔ میرا سن 2022 میں بیٹھ کے آپ سے اور خود سے سوال ہے، آپ کو کہیں وہ اسلام نظر آیا؟ آپ پچھڑے گئے ہوں تو دیکھا ہو، کبھی ایم عالم روڈ وہ اسلام نظر آیا ہو، کبھی مینار پاکستان گئے ہو تو دیکھیا ہے، بلکہ جا کے دیکھیو تو بادشاہی مسجد بھی نہیں لبے گا، اتنے بھی ٹرپاں آئی دی نے یونیورسٹی دیاں، کڑیاں تے منڈے آپس کھلو کے جناب مسجد تصویراں کھچان دے دینے۔ پھر سوال یہ ہے کہ وہ اسلام جس کو 72 قربانیاں دے کے امام علی مقام نے زندہ کیا تھا ہے کدھر؟ ادھر پچھرے میں نہیں ہے، ایم عالم روڈ میں نہیں ہے، ماڈل ٹاؤن میں نہیں ہے، ڈی ایچ اے میں نہیں ہے، شادیوں میں نہیں ہے، میرج ہالوں میں نہیں ہے، یونیورسٹیوں میں نہیں ہے، کالجوں میں نہیں ہے، محلوں میں نہیں ہے، گھروں میں نہیں ہے، ہماری دکانوں میں نہیں ہے، ہمارے کاروباروں میں نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، ہمارے دل میں نہیں ہے، ہماری زبان میں نہیں ہے، ہماری سوچوں میں نہیں ہے۔ پھر ہو کیا رہا ہے؟ نہیں، کیا قربانی سبیل کے لیے دی گئی تھی کہ 10 مرم تو سبیل لاؤ گے تھی، کیونکہ سبیل تو ہے اسلام کوئی نہیں۔ یہ نہ کو سمجھنا کہ میں نے کو سبیل کی مخالفت کر دی ہے، نہیں، لگاؤ سبیل۔ لیکن سوال یہ ہے جو اس دن ہو سکتا ہے امام صاحب ہی ہمیں پوچھیں اسلام کتنے ہوئے، کیونکہ ہمیں تو بڑوں نے یہی بتایا، آج کوئی جو مرضی بتائے ہمیں نہیں، اس سے کوئی، ہم اپنے بڑوں کی سنیں گے۔ اور میاں صاحب نے کہا تھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ شیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کمے، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کمے۔ وہ دین ہے کدھر جی؟ کدھر ہے؟ شادیوں میں تو میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، کدھر ہے وہ دین؟ بلکہ میں کہوں گا حضرت جی کبھی شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے دیکھیں، ہمیں وہ دین خود پہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے حضرت جی بڑا وقت ہم نے اسی طرح گزار دیا، آؤ یار اس 10 محرم پہ اس دین کو تلاش کر کے نہ خود پہ تاریخ کریں گے۔ وہ دین ہماری زبان پہ ہو، وہ دین ہمارے کردار میں، وہ دین ہماری تنہائی میں، وہ دین ہمارے کاروبار میں، وہ دین ہمارے لین دین میں ہو، وہ دین ہماری رشتہ داری میں ہو، وہ دین ہمارے معاملات میں ہو، دین ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا جی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آپ بازار میں سے تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ نے خود کو نا ایک چادر میں چھپا رکھا تھا، صرف اس لیے تاکہ لوگ دیکھیں نہ، لوگ جمع ہو جائیں گے، دھکے لگیں گے، کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا، کسی کو میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن آج میں دیکھتا ہوں حضرت جی پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، گاڑی کھڑے کرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھتا میری گاڑی کھڑی کرنے سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی، کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی، نہیں دیکھتے لوگ، کھڑی کی تھی گئے آپ پہ پیا پوتے گا سانوں کی لگے۔
है। ध्यान रखो हजरत, मंसूर इमाम मालिक के पास आया, आगे करदा हुजूर मेरे लिए दुआ करो। फरमाया मैं तो दुआ कर दांगा, लेकिन जड़ियां सारा दिन बद दुआवां लैंदा मैं ओहदा की करांगा। है हम लेते हैं, हम लेते हैं। हमारे ना चलो कोई किधर भी कोई एक फल वाला हजरत जी, अक्सर मुझे उस रास्ते वो यू टर्न के ना बिल्कुल सामने ला के रेडी खड़ी करता है। उसका नजर ये होता है कि गड्डी टर्न करेगा मेरे को देखेगा, लेकिन होता क्या है, सिर्फ उसकी रेडी खड़ी करने से ना अल्लाह एक बार में अब आसानी गाड़ी टर्न हो सकती है, लेकिन क्या है सिर्फ उसकी रेडी की वजह से गाड़ी एक बार फिर पीछे लेके जानी पड़ती है, फिर टर्न होती है। मैं एक दिन आख्या मैं सारा दिन अल्लाह दे बंदे तू अल्लाह दी मखलूक नूं तंग करना है ते तू अंब बेच के की ले लेगा। ध्यान रखो किसी को मेरी वजह से तकलीफ ना हो। इमाम गजाली, इमाम गजाली छोट हुज्जतुल इस्लाम जिनका लक़ब है, हुज्जतुल इस्लाम लिखा है। विशाल हो गया, किसी को ख्वाब में मिले, जिसको मिले उसने पूछा हजरत की बनी, फरमाया मेरे अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया है। अरे कि हुजूर किस काम तो माफी मिली, ताकि ऐसी भी ध्यान रखिए। फरमाया मैं एक दिन बैठा लिख रहा था, लिखते लिखते मैंने अपना कलम दवात में रखा, अपनी इबारत को देखा। कहते जब दोबारा कलम उठाने लगा ना लिखने की, तो क्या देखता हूं कलम पे बैठ के एक मक्खी स्याही चूस रही है। हाँ फरमाते मैंने उसको उड़ाया नहीं, बल्कि इस बात का इंतजार किया कि पेट भर के खुद ही उड़ जाएगी। फरमाया अल्लाह ने सिर्फ उस वजह से माफ कर दिया है। ये थे टेंशन, ये थे टेंशन। हजरत अबू बकर शिबली रहमत, आप सिलसिला दिया कादरिया शरीफ का शजरा पढ़े ना, तो जनाबे सैयदुना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के बाद आपका नाम आएगा, अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह। वो लिखा है कि आप बाजार से ना सौदा लेके आए, शापर नहीं होते थे, गठड़ी में लेके आते थे। घर आए, गठड़ी खोली, बीबी साहबा को देने लगे कि पका, साथ ही फिर गिरा बांधी, गठड़ी कंधे पर आके चल पड़े। बीबी साहबा पीछे से आवाज दे के कहती हैं हजरत अगर सौदा लाए तो दें, मैं पकाऊं, वापस क्यों जा रही हूं। फरमाने लगे जब मैंने गठड़ी खोली ना तो उसमें एक चूंटी घूम रही थी। तो पक्की बात है चूंटी का जो घर है ना वो दुकान में है, घर से बेघर हो गई, उसको उसके घर छोड़ने जा रहा है। एक बुजुर्ग से तो उनसे एक बुजुर्ग ही मिलने आए, तो बुजुर्गों के घर में चूहे बड़े थे। एक चूहा नस के इधर जाए, दूजा छाल मार के इधर जाए। वो तो बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा साहब इन्ने चूहे, फिर मैं बस की करिए हूँ साढ़े नाल ही रहते हैं। उन्हें लिखी हुजूर जी आर्डर दवो तो मैं बिल्ली ना ले आवा। फरमाया वो की करेगी, उन्हें कहते जी कुछ खा छड़ेगी तो बाकी नसा छड़ेगी। फरमाया यार जेड़े खाएगी सानू वो भी समझ नहीं आती, तो जी नसाएगी सानू वो भी समझ नहीं आती। उन्हें कहा क्यों हुजूर। फरमाया दस जेड़े नसाएगी वो कितने जाएंगे। अर्ज की हुजूर जाहिर सज्जे खब्बे जाएंगे। फरमाया मेरी वजह ना सज्जे खब्बे वालों को तकलीफ होगी, तो उन्होंने रहन दे, मेरे घर ही रहन दे। एक बुजुर्ग थे हजरत, वो ना कोई खास किस्म की डिश बनाते थे हजरत। तो वो एक बंदे ने क्या करना, उसने आना और हजरत को ना वो लेके ना डिश तो खोटा सिक्का दे जाना, हजरत ने चुप करके रख लेना। वो जो साथ हजरत के शागिर्द थे उन्होंने कहना हजरत खोटा है, फिर मैं रख ले चुप करके, और इन्होंने साइड ते जमा करता जाई, जिदन मंगांगा मैनू दई लिया के। वो फिर उस आस्ता आस्ता ना खबर फैल गई कि बाबे हूं तो पता ही कोई नहीं लगता है, भावें खोटा सिक्का भी दो तो दे छड़ते नहीं। अक्सर लोगों ने ना खोटा सिक्का लेके आना और हजरत से वो डिश लेके चले जाना। आपने बस कहना खोटे सिक्के जमा करता रहा कर दे। हजरत का आखिरी वक्त आ गया, आप चारपाई पे थे, नज़ा की कैफियत, सांस अब आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल चल रही थी। उस अपने नौकर से कहा खोटे सिक्के जमा कीते ही नहीं। उन्हें क्या फरमाया सारे लैके आ। वो सारे लैके फरमाया मेरे उत्ते रोड दे सारे। उन्हें रोड छड़े तो अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज करते हैं, रब्बा मैं पता होने के बावजूद भी सिर्फ तेरी वजह ना तेरी मखलूक को खोटे सिक्के लेंदा रहा। मुझे पता था खोटे हैं, मैं सिर्फ ये करके कि तेरी मखलूक के चल खा ले, कुछ नहीं, मुझे धोखा दे रहा तो देने दे, मैंने माफ कर दिया था पहले, मैं खोटे सिक्के लेता रहा। मेरे अल्लाह मैंने तेरी वजह से तेरी मखलूक से खोटे सिक्के लिए हैं, आज मैं भी तेरी बारगाह में खोटे अमल लेके आ रहा हूं, तू भी कबूल कर ले। लेकिन क्या इकबाल कहते हैं थे तो आबा वो तुम्हारे, थे तो आबा वो मगर तुम हाथ पे हाथ धरे
मुंतज़रे फरदा। याद रखना पुत्र, मैं खुद कई बार फिसल, लेकिन लिए नहीं, कोशिश करते रहो हजरत। लेकिन याद रखना हदीस पाक का मफहूम है, मुनादी होगी, किधर है माफ करने वाले? औखा काम है ना, और सज्जे खब्बे ने नहीं खिलौन देना, उन्हें कहना जाए रह गया ना, जे माफ कर छड़िया ना को जाके है, सज्जे खब्बे वाले नहीं खिलौन देना, कहना जाए एवं मिसबाई साहब एडी एडियां मुछां रखी दी है, वो एक कख नहीं दर जाओ, लो जाके नहीं कही आहो मैं रह गया हूं। लेकिन फिर क्या होगा? महबूब फरमाते उस दिन ऐलान होगा, किधर है माफ करने वाले? कहां है हमारे लिए गुस्सा पीने वाले? कहां है वो जो बदला ले सकते थे, हमारे लिए नहीं लिया? तो मफहूम है, जितने माफ करने वाले होंगे ना सारे खड़े हो जाएंगे, हुक्म होगा जाओ जन्नत में, है? इसीलिए तो कहा गया जितन जितन हर कोई खेडे, जितन जितन हर कोई खेडे, तू हरन खेड फकीरा, जितन दा मुल कोटी पैसी हरन दा मुल हीरा, है?